हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्लास फिफ्थ का लेसन 10 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द क्लॉक सेज। घड़ी कहती है। घड़ी क्या कहती है ये हम जानेंगे इस लेसन में आपको मैं बताऊंगा कि घड़ी कैसे देखा जाता है, घड़ी में टाइम देख करके अंग्रेजी में कैसे बताया जाता है। आप में से काफ़ी लोगों को घड़ी देखना आता होगा, घड़ी देख करके टाइम भी बता लेते होंगे, लेकिन हिंदी में बता लेते होंगे। लेकिन मैं आज आपको अंग्रेजी में समय कैसे बताया जाए वो बताऊंगा। इसके लिए मैंने ये बहुत ही सुंदर सी आपके लिए एक फ़ाइल तैयार किया हुआ है, जिसमें मैंने सभी चीज़ों को लिखा है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जिनको बताने में थोड़ी समस्या होती है। उस पॉइंट को हाईलाइट करके मैंने ये पीडीएफ आपके लिए तैयार किया है, ताकि इस लेसन को बहुत अच्छे से हम समझ सकें। चलिए पहले तो समझ लेते हैं इस लेसन में लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है। उसके बाद फिर हम घड़ी कैसे देखना है ये मैं बताऊंगा। पहले इस पार्ट को पूरा पढ़ लेते हैं। चलिए, तो पहले लिखा है यहाँ पे लेसन 10 है, द क्लॉक सेज। घड़ी कहती है। इट इज़ 6 o'clock, 6 बजे हैं। ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे हैं। 6 o'clock, 6 बजे हैं। इट इज़ मॉर्निंग, सुबह का समय है। यह सुबह है, यानी ये वहाँ सुबह का समय है, 6 बजे सुबह का समय है। इट इज़ टाइम टू गेट अप, ये उठने का समय है। गेट अप माने उठना, जागना, ये उठने का समय है। रवि विशेज हिज मदर गुड मॉर्निंग, रवि अपनी मम्मी को गुड मॉर्निंग विश करता है। रवि अपनी मम्मी को गुड मॉर्निंग बोलता है। तो ये गुड मॉर्निंग इन्होंने कहा। यहाँ घड़ी बनी हुई 6 बजे का टाइम यहाँ दिया गया है। कैसे 6 बजते हैं वो आपको अभी मैं बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ भी मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो पहला चित्र देख रहे होंगे, यहाँ पे ये 6 बजे का, ये 6 बज रहा है। ये 6 o'clock लिखा हुआ है, यहाँ देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये 6 o'clock का ये जो है चित्र है। तो छोटी सुई 6 पे है, बड़ी सुई 12 पे है, तो इसे 6 बजे कहते हैं। वो कैसे आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। आगे है इट इज Quarter-to-9, Quarter-to-9। Quarter-to का मतलब होता है पौने, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, इसको बोलते हैं Quarter-to-9। पौने 9 बजे हैं। पौने 9 का मतलब 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, उसको Quarter-to बोलते हैं। पौने को Quarter-to बोलते हैं। रवि हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, रवि ने अपना नाश्ता कर लिया है। रवि हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, रवि ने अपना नाश्ता कर लिया है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। यहाँ देखेंगे ये स्कूल जा रहा है। आगे लिखा है इट इज़ 12:30। हाफ पास्ट का मतलब होता है 12:30। 12 मतलब 12, तो हाफ पास्ट का मतलब 12:30 बजे हैं। जब 30 मिनट हो जाते हैं तो उसको हाफ पास्ट बोलते हैं। 30 मिनट हो जाएंगे तो उसको हाफ पास्ट बोलेंगे, उसे ही 12:30 कहते हैं। तो 12:30 बजे हैं। इट इज़ आफ्टरनून, ये दोपहर के बाद का समय है। दोपहर के बाद का समय नहीं, दोपहर 12 पे होता है, उसके बाद को हम आफ्टरनून कहते हैं। तो दोपहर के बाद का समय है। इट इज़ टाइम फॉर लंच, ये लंच का समय है, ये दोपहर के नाश्ते का समय है, दोपहर के खाने का समय है। इट इज़ टाइम फॉर लंच। रवि इज हैविंग लंच, रवि लंच कर रहा है। रवि लंच कर रहा है, रवि अपना दोपहर का भोजन कर रहा है। आगे है इट इज 5:30। हाफ पास्ट का मतलब मैंने बताया 5:30 का मतलब 5, तो 5:30 बजे हैं। इट इज 5:30 का मतलब है 5:30 बजे हैं। इस घड़ी में आप किताब में साफ होगा, यहाँ साफ कम है, तो 5:30 बजे हैं। इट इज़ इवनिंग, शाम का समय है। इवनिंग माने शाम, शाम का समय है। इट इज़ टाइम टू प्ले, ये खेलने का समय है। किसका समय है? खेलने का। देखिए बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। रवि इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, रवि फुटबॉल खेल रहा है। कहाँ? प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में। रवि मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। ओके, इट इज 7:15। क्वार्टर पास्ट को बोलते हैं पौने, क्या बोलते हैं? पौने। क्वार्टर पास्ट को हम सवा बोलते हैं। पौने तो हम पहले बता चुके हैं आपको, है ना। सवा क्या बोलते हैं? सवा बोलते हैं इसको।
ओके, तो आगे है रवि इज स्टडिंग, रवि पढ़ाई कर रहा है, 7:15 है। अब मैं ये बताना चाह रहा था क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू, यहाँ भी देख रहा था क्वार्टर टू पौने होता है, जब क्वार्टर टू बोलेंगे तो पौने, और जो क्वार्टर पास्ट बोलेंगे तो सवा। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, अभी मैं दिखा पाऊंगी। क्वार्टर टू को पौने बाकायदे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, और क्वार्टर पास्ट को सवा यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ क्वार्टर पास्ट 7, कितना बजा है? 7:15 बजा है। रवि स्टडिंग, रवि स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, रवि पढ़ाई कर रहा है। ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क पूरा कर रहा है, वो अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। इट इज 9 o'clock, 9 बजे हैं। ओ क्लॉक का मतलब बजे हैं, 9 मतलब 9। इट इज 9 o'clock, 9 बजे हैं। इट इज टाइम टू गो टू बेड, ये बेड पे जाने का समय है, अर्थात ये सोने का समय है। रवि इज स्लीपिंग, रवि सो रहा है। रवि क्या कर रहा है? सो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने पहले बताया कि इट इज़ 6 o'clock, जो मॉर्निंग का समय है, फिर 8:45, 9:15 बजे हैं, फिर 12:30, 12:30 बजे हैं, 5:30, 5:30 बजे हैं, 7:15, 7:15 बजे हैं, और 9 o'clock फिर से 9 बजे हैं। तो इतनी चीज़ों को इन्होंने बताया यहाँ पे इस लेसन में, और किस समय पे क्या करना चाहिए वो इन्होंने रवि के द्वारा आपको बताया कि रवि इतने बजे ये करता है, इतने बजे ये करता है। आपको भी इस समय का पालन करना चाहिए। देखिए अब आगे जो इन्होंने यहाँ पे ये जो होमवर्क दिया हुआ है, इस घड़ी, यहाँ घड़ी बनी हुई है, यहाँ पे आपको टाइम लिखना है। एक में इन्होंने लिख दिया 7:30, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी में आपको लिखना है। ये कैसे होता है इसको आइए पहले समझ लेते हैं कि समय देखने का जो तरीका है वो क्या है, उसको समझते हैं। देखिए वैसे ये घड़ी होती है जिसमें हम समय देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस घड़ी में 3 सुइयां हैं, है ना। तो एक जो लाल कलर की, रेड कलर की है, ये सेकंड को बताती है, और इसको हम नहीं देखते हैं। जब समय बताना होता है तो इसे हम नहीं देखते, क्योंकि ये हर समय घूमती रहती है, एक एक सेकंड पे टिक 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 करके घूमती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। रुकती तो कोई सुई नहीं है, लेकिन ये हमारी लगातार घूमती रहती है। ये हमें बहुत आराम से घूमती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन घूमती ये दोनों भी हैं, है ना। लेकिन ये लगातार घूमती रहती है, इसीलिए हमें जब समय बताना होता है तो हम इस वाली सुई को नहीं देखते हैं, हम इन दोनों सुई को देखते हैं, इस वाली और इस वाली को देखते हैं। यानी कि ये जो सबसे लंबी है ये वाली, और एक जो सबसे छोटी है। सबसे लंबी वाली सुई मिनट को बताती है। किसको बताती है? मिनट। ये वाली जो सुई है ये मिनट को बताती है, ये मिनट को बताती है, M फॉर मिनट, ठीक है। और ये जो सुई है ये घंटे को बताती है, H फॉर आवर, H फॉर आर माने घंटा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। तो हम जब समय देखेंगे तो हम यही 2 सुई देखते हैं और उसी के आधार पर समय बता देते हैं। चलिए अब कैसे समय होता है हम आपको इस फिगर से बताते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि समय जो हम देखते हैं वो कैसे देखते हैं और क्या करते हैं उसमें खास तौर पे, है ना। देखिए बस 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता ये है कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हर जैसे 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, फिर 12 तक ना। तो यहाँ पे इन सब के बीच में खाने बने हुए 1 2 3 4। तो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक आते थे 5 हो जाता है। तो 2 खानों के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। यानी जब सुई हमारी 1 पे आएगी तो यहाँ पे 5 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट हो जाएंगे? 5 मिनट हो जाएंगे। और जब 2 पे आएगी तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा। 3 पे आएगी तो कितना हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा। वेरी गुड भाई। 4 पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 4 पे हो जाएगा 20 मिनट, सॉरी कितना? 20 मिनट हम ये अंदर लिख दे रहे हैं। और 5 पे कितना हो जाएगा? 25 मिनट। गुड, वेरी गुड। और 6 पे कितना हो जाएगा? 30 मिनट। शाबाश, वेरी गुड। और 7 पे यस 35 मिनट्स, वेरी गुड। और 8 पे 40 मिनट्स, वेरी गुड। और 9 पे 45 यानी 45 मिनट हो जाएगा। और 10 पे 50, वाह। 11 में कितना होगा? 55, 5 जोड़ते जा रहे हैं ना। और इस पे 60, ये हो गया हमारा। 5 10 15 20, 5 5 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दे 15, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 36, 5 से 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50 और फिर 5 ग्राम में 55, 5 ग्राम में 60 ऐसे पढ़ सकते हैं। 12 पंचे 60, 11 पंचे 55। तो 5 5 5 5 5 मिनट बढ़ता जाता है। अब इसी से हम समय बता देते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले जो सबसे छोटी सुई है घंटे वाली वो 12 पे है, ठीक। उसके बाद बड़ी वाली सुई जो जिसको हम मिनट की सुई कर रहे हैं वो अगर वो 4 पे है तो कितना बज जाएगा, सीधे सीधे 4 बज जाएंगे। इसका नियम यही है कि घंटा वाली सुई अगर 12 पे रहती है, मिनट वाली सुई जिस नंबर के सामने रहेगी उतना बज जाएगा। अगर मान लीजिए ये 12 पे ही है, मिनट वाली हमारी सुई पहुंच गई 9 पे, तो कितना बज जाएगा, 9 बज जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मिनट वाली सुई मान लीजिए हमारी मिनट वाली सुई हमारी, हम इसको घंटा वाली को वहीं रहने देते, मिनट वाली सुई हमारी मान लीजिए पहुंच गई कितने पे, 7 पे, तो कितना बज गया, 7 बज गया। तो ये जो है एग्जैक्ट समय, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे देखिए मिनट वाले से 12 पे है, यहाँ पर भी 12 पे, 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 12 पे, 12 पे, 12 पे। लेकिन छोटी वाली सुई जिस नंबर के सामने है उतने बज जाते हैं। छोटी वाली सुई 2 पे है तो 2 पे है तो 2 o'clock हो गया, अगर 6 पे है तो 6 o'clock हो गया, अगर 9 पे है तो 9 o'clock हो गया, 4 पे है तो 4 o'clock हो गया, है ना। 3 पे है 3 o'clock हो गया, यहाँ देखिए 5 पे 5 o'clock हो गया, 7 पे 7 o'clock हो गया और 10 पे 10 o'clock हो गया। ये तो एग्जैक्ट जितने बजे हैं उसका नियम है। अब उसके बाद भाई 4:10 हो गया, 5:15, तो वो कैसे जानेंगे उसको हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक। तो ये एक चीज समझ में आ गई कि भाई अगर बड़ी वाली 12 पे रहती है ना, और उसके बाद हमारी जो मिनट वाली सुई है जहां जाएगी उस नंबर पे उतने बच जाएंगे। अब मान लेते हैं हम भाई कि जो है हमारी ये घंटा वाली सुई आ गई 1 के सामने, ठीक, और ये मिनट वाली सुई आ गई 5 के सामने। अब ध्यान दीजिएगा, 1 के सामने का मतलब 1 बज गए हैं, 1 बज कर और कितने मिनट, 25 मिनट। तो इसका मतलब हो गया 1:25। समझ रहे हैं ना। घंटा वाली सुई अब जिसके सामने रहेगी उतने बजे रहेंगे, और मिनट वाली जिस पे जाएगी हम मिनट निकाल लेंगे 5 में तो 25 मिनट हो जाएगी। समझ में आ गया ना। ऐसे देखिए, अब मान लीजिए हम क्या कर देते हैं भाई, हमारी ये सुई यहीं पे अभी है, थोड़ा बहुत आगे आ जाएगी, लेकिन हम यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं। तब 1 बज के कितना हो गया, 1:40। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि 1 नंबर पे आएगी तो कितने मिनट, 2 नंबर पे आएगी तो कितने मिनट, 3 पे आएगी तो कितने मिनट, 4 पे आएगी तो कितने मिनट। इतना पता हो बस आप घड़ी का समय बता ले पाएंगे, है ना। समझ गए ना, बहुत आसान है, आप कर ले जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमारी घंटा वाली सुई आ गई है 3 के पास, 3 से थोड़ा आगे, और ये हमारी जो मिनट वाली सुई है वो आ गई है 7 पे। तो बताइए कितने बज गए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 3:35। शाबाश, 3:35 हो गया। अब देखिए जो ज़रूरी चीज़ें जो हमें बताना था आपको वो मैं बता देता हूँ, जिसमें कभी कभी आपको अलग बोलना होता है। देखिए 3 चीज़ें मेन हैं, एक होता है 30 मिनट, एक होता है 15 मिनट और एक होता है 45 मिनट। समझ गए। तो जब कुछ 1:30 होगा, मान लीजिए 1:30, 2:30, 4:30, तो उसको साढ़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साढ़े बोलते हैं, ठीक है। 30 मिनट को बोलते हैं साढ़े, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। 30 मिनट को साढ़े बोलते हैं, 15 मिनट को बोलते हैं सवा, पहले हम यहाँ हल्का सा बता देते हैं। और उसके बाद जो 45 मिनट होगा उसको बोलते हैं पौने। क्या बोलते हैं, पौने। अब ये चीज़ आप यहाँ देखिए जो मैंने लिखा हुआ है आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो ये तो पहले वही है पूरा जो वहाँ चित्र में दिया है। अब साढ़े, हाफ पास्ट इंग्लिश में कहते हैं, हाफ पास्ट मतलब साढ़े। अगर 12:30 तो 12:30, हाफ पास्ट 12। अगर 9:30 तो 9:30, यानी कि हाफ पास्ट 9। अगर 10:30 तो 10:30, हाफ पास्ट 10। और अगर 8:30 तो 8:30, यानी हाफ पास्ट 8 इसको बोलेंगे। और अगर 4:30 है तो 4:30, यानी हाफ पास्ट 4 कहेंगे। तो ये हमारा हाफ पास्ट होता है। जितने अगर 30 मिनट हो जाएंगे उसको हाफ पास्ट 12, हाफ पास्ट 11, हाफ पास्ट 5 ऐसे करके बोल देते हैं। समझ में आ गया। अब 2 चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हाफ पास्ट
वन होता है, 1:30 होता है या सॉरी 1:30 होता है या फिर होता है 2:30। तो यहाँ इन दोनों के लिए नया नाम है, इसको हम 1:30 नहीं बोलते, इसको 1:30 बोल देते हैं, इसको बोलते हैं 2:30। तो ये दोनों याद रखिएगा, बाकी सब वही रहेगा, 4:30, 10:30, 5:30 ये। लेकिन यहाँ पे 1:30 नहीं बोलते हैं, 2:30 नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, पहले वाले को 1:30 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2:30। और इंग्लिश में भी बोलेंगे 1:30, 1:30। इंग्लिश में कोई परिवर्तन है, 8:30, 4:30, 10:30, वैसे इसको 1:30, 1:30 बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे 1:30 बज गया है, 2:30 बज गया है। तो 30 मिनट को हम ऐसे बताते हैं। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए 15 मिनट हो गया, 12:15, 1:15, 2:15, 8:15, तो उसको बोलते हैं सवा। क्या बोलते हैं, सवा। इंग्लिश बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट। 12:15 का मतलब है 12:15 बज गया है। 1:15, 1:15 बज गया। 2:15, 2:15 बज गया। 8:15, 8:15 बज गया। 10:15, 10:15 बज गया। ऐसे हम बोलते जाते हैं। 8 मतलब कुछ बजकर 15 मिनट को हम सवा बोलते हैं, इंग्लिश में क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट, ठीक है। अब पौने क्या है भाई, अगर कुछ बजकर 45 मिनट हो जाएं, ठीक है, यानी कि कुछ बजने में 15 मिनट कम हों। भाई 45 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं ना, तो उसी से है ये। कुछ बजने में 15 मिनट बाकी हों, या कह लीजिए कुछ बजकर 45 मिनट हो गए हैं, तो उसे हम पौने बोलते हैं, Q2। अंग्रेजी में कहते हैं Q2। Q2 का मतलब पौने। जैसे यहाँ पे लिखा 11:45, यानी कि 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, उसको बोलेंगे Q2 12 मतलब 11:45 बजे हैं। 11:45 का मतलब अभी 12 नहीं बजे हैं, 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। पौने का मतलब अभी बाकी है 15 मिनट, उसी को पौने कहते हैं। 1:15 का मतलब है 1:15 बजे हैं। 1:15 बजने का मतलब 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी 12:45 हुए हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं। 1:45 यानी कि 1:45 है, यानी 1:45 बजे हैं। 1:45 का मतलब अभी 2 बजे नहीं है, 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी कि 1:45 हो रहा है। 7:45 7:45 बजे हैं। 7:45 का मतलब अभी 8 बजे नहीं है, 8 बजने में भी 15 मिनट बाकी है, यानी कि 7:45 हुए हैं। 9:45 का मतलब है कि 9:45 बजे हैं। 9:45 का मतलब अभी 10 नहीं बजे हैं, अभी 9:45 है, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, अर्थात 9:45 हो रहे हैं। बस इतना ही है भैया टाइम देखने का सिस्टम। इसी से हम टाइम देखते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको घड़ी का टाइम देखना 100% आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको देख लेते हैं फटाफट, क्या यहाँ हुआ है। देखिए 7, यहाँ देखिए 6 से आगे सुई है, अभी 7 पे नहीं पहुंची, 7 से थोड़ा पहले, नहीं इसका मतलब अभी 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो उसके क्या बोलेंगे 7:15। इसमें भर लीजिएगा 7:15। क्या लिखेंगे 7:15। अभी 7 बजे नहीं है, 7 बजने में, भाई 7 बजते तो एकदम 7 के सामने सुई यहाँ पे आती है ना, देखिए थोड़ा इधर है, अभी यहाँ पे 7 और 6 के बीच में यहाँ पर है, इसका मतलब अभी 7 बजे नहीं है, 7 बजने में 15 मिनट बाकी, यानी 7:15। अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया भैया, 4:15 को क्या बोलेंगे 4:15। 4:15 यहाँ लिखेंगे 4:15, 4:15 बजे। अब यहाँ क्या देखिए पूरा है, यहाँ पे 12 पे है और ये 5 पे, तो क्या 5 o'clock, पूरा 5 बजे हैं, 5 o'clock। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या हो भैया, सुई 5 के आगे है ना, 5 के आगे 6 के ऊपर पहुंची नहीं है, या 45, इसका मतलब 5:45 बजे हैं, अभी 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी कि 5:45, 5:45 बजे हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ये 10 पे घंटा वाली सुई है, 10 से थोड़ा ऊपर, और ये 3 पे है, 10:15 को क्या लिखेंगे 10:15, 10:15 बजे हैं। बस ऐसे ही आपको करना था। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन पूरा आप कर पाएंगे। यहाँ इन्होंने लिख दिया है, आप ये देखिए यहाँ पे बना है, इसमें इसको देख करके आप कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, बस इस लेसन में इतना ही था। बाकी हम आने वाले टाइम में अगला लेसन 11 पढ़ेंगे, जो है द सन एंड द विंड है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेहनत करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।